दे मनमान तो चलवा दे मैं कल्ली हवेली जा मैं कल्ली हवेली जा मैं कल्ली हवेली जा ओ अंदा बंद फंदा ओ अंदा बंद फंदा ओ अंदा बंद ठंडा ओ सयारा जी पुत्रा वे के पुत्रा वे के शरा शरा अल्लाह मेरे इल्म के मुताबिक इन पर जादू-ए खराफात हुआ है। ये जादू-ए खराफात क्या है? ये बहुत ही खतरनाक जादू है। मुझे लगता है मुस्कान को किसी ने धोखे में लाकर यह जादू उससे करवाया है और उसी की वजह से ये बेहोश हो गई। कह दो कहीं ये मर तो नहीं जाएगी? अबे मुंह तो तेरा चुई जैसा है, बात तो बिल्ली जैसी कर लिया कर। कह दो मुझे होम्योपैथिक जुगते ना मार। अरे होम्योपैथिक जुगत का फायदा ना हो तो नुकसान भी नहीं होता, लाफ्टर ना भी हो तो बंदा हूट होने से बच जाता है। पागल बदतमीज आदमी इनको होश में लाना पड़ेगा। कह दो अभी होश में कैसे आएंगे? इसके लिए मुझे इल्म करना पड़ेगा और इल्म करने के लिए एक रात और एक दिन चाहिए और इसके साथ साथ खरगोश का गोश्त और छिपकली का खून चाहिए। खरगोश का गोश्त? क्या मतलब? अबे गोश्त कान को कहते हैं। तो खर किसे कहते हैं? खुर का मतलब गधा। इस बेतुके लाफ्टर का मतलब? कह दो तेरा मतलब खरगोश यानी गधे के कानों वाला? जी, तुमने देखा नहीं खरगोश के कान भी गधे जैसे होते हैं। कह दो तूने ठीक कहा, तू बहुत इल्म वाला है। चल निकल और चीजें लेकर आ और जल्दी आ जाना मेरा चिल्ला पूरा होने से पहले पहले। कह दो मैं यूं गया और यूं आया। अबे चुटकी मत बजाया कर, कहीं तेरा मुंह तेरी चुटकी में ना आ जाए। कल्ली हवेली जावे कल्ली हवेली जावे इसका मतलब है मेरा इल्म काम कर रहा है, मेरा जादू काम कर रहा है। मैं कल्ली हवेली जावे कल्ली हवेली जावे देखो सलमान बेटा, जवान मौत ने हम सबको हिला के रख दिया। मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि हमारी पोती भी थी। जितना दुख तुम्हें है उतना हम सबको भी है। नहीं दादी, जितना दुख मुझे है उतना दुख आप में से किसी को चाह के भी नहीं हो सकता। अभी तो मेरे और महक के बीच की रंजिश खत्म हुई थी, फासले कम हो रहे थे। हम दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे कि मेरी महक मुझसे बहुत दूर चली गई। मैं समझ सकता हूँ बेटा, समझ सकता हूँ। मेरी बीवी भी मुझे जवानी में छोड़कर चली गई थी। बड़ी मुश्किल से पाला मैंने अशफाक को। किस्मत भी बड़े अजीब खेल खेलती है दादी। एक तरफ मेरी औलाद की ख्वाहिश को पूरा कर दिया और दूसरी तरफ मेरी बीवी मुझसे छीन ली।
महरू छोटी बच्ची, उसे तो ये भी नहीं पता कि वो किस अजाब से गुजर रही है। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि वो अपनी माँ को कभी नहीं देख पाएगी। मेरा दिल ये सोचकर हमेशा डूबे जाता है कि कौन पालेगा मेरी महरू को। फिक्र ना करो बेटा, अल्लाह सबब पैदा करने वाला है। हम सब है ना, हम मिलकर पालेंगे महरू को। हम। शुक्रिया दाजी। दाजी, मेरी महक को एक इच्छाधारी नागिन ने डस के मारा है। जब तक मैं उस नागिन को ढूंढकर अपने हाथों से मार नहीं देता, मैं चैन से बैठने वाला नहीं। खैर करे सही, शेरू अभी तक आया क्यों नहीं? अबे आजा शेरू, अब मेरे इल्म का सीजन 2 शुरू हो गया। तू पता नहीं कहाँ रह गए। जल्दी पहुंचो शेरू, जल्दी पहुंचो शेरू, कहाँ रह गए? शेरू, ये बता इतनी देर कहाँ लगा दी थी? सरदार, छिपकली का खून तो बहुत जल्दी मिल गया था, लेकिन खरगोश ने मुझे पूरा जंगल घुमाया है। यकीन करो, अगर मैं रेस में हिस्सा लूं तो फर्स्ट पे आऊं। बेटा तेरी खुशफहमी है। तुम अगर रेस में अकेले भी भागोगे ना तो मुझे यकीन है तुम सेकंड ही आओगे। तुम्हारा परछाया फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। बदतमीज ना हो तो इतनी देर लगा दी तूने। उस्ताद, इस गोश्त और खून का क्या करना है? इसमें आलू डाल के चड़ेलों की दावत करनी है। पागल, इस पे इल्म करूंगा, अमल करूंगा। अगर मेरे मंत्र के दौरान ये शॉपर गायब हो गया तो फिर समझ लेना कि ये दोनों होश में आ जाएंगे। अगर शॉपर गायब ना हुआ तो फिर इन दोनों की जान को खतरा है। उस्ताद, जल्दी से अमल शुरू करो। शेरू, शेरू देखो, देखो शॉपर गायब हो गया। इसका मतलब है कि अब इनकी जान को कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं। उस्ताद, मुस्कान को होश क्यों नहीं आया? आ जाएगा, होश भी आ जाएगा। आज रात जब चांद पूरा हो जाएगा तो चांद की किरणें इनके चेहरे पर पड़ेंगी तो मुस्कान होश में आ जाएगी। इसका मतलब हमें रात का इंतजार करना होगा। हाँ, हमें रात का इंतजार करना होगा। तो हम इतनी देर क्या करेंगे? तुम्हारे पास लूडो है? चलो बाजी लगा लेते। जंगल के सारे चूहों से पैसे जीतते रहते हो, मेरे साथ भी खेलो। तो फिर ये खेल कई साल और चलेगा? नहीं शेरू, नहीं। वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब हवेली पर हमला होगा और एक जंग होगी। हमला? जंग? हाँ, इस जंग में हवेली वालों को मारने की कोशिश होगी और मुस्कान सबको बचा लेगी। मगर मेरा इल्म कहता है कि मुस्कान मारी जाएगी। नहीं शेरू, नहीं। सच की हमेशा जीत होती है और सच का दूसरा नाम मुस्कान है। मुस्कान। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो इसका लीगल वे फॉरवर्ड क्या है?
महक तो मर गई, अब किससे बात कर रहे हो? तो मैं बाद में फोन करता हूँ। कुछ नहीं, वकील से बात कर रहा था। क्यों? क्योंकि हवेली के दोनों वारिस मर चुके। अब इन हवेली वालों को अपना नया वारिस तो चाहिए होगा। और तुम्हें लगता है कि वो नए वारिस तुम होगे? हाँ, और कौन हो सकता है? देखो सलमान, जब तक दाजी और इशफाक जिंदा हैं तुम इस हवेली के वारिस नहीं बन सकते। क्यों नहीं बनाएंगे? कमी क्या है मुझ में? अक्लमंद हूँ, जवान हूँ, समझदार हूँ। और कमीने भी। क्या? उनकी नजर में देखो सलमान, वो लोग जानते हैं कि तुमने महक को कितना तंग किया था, बार बार पैसों के तकाजा करते थे। उनकी नजर में तुम एक लालची इंसान हो, और हवेली वाले एक लालची इंसान को अपना वारिस क्यों बनाएंगे? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? कत्ल। कत्ल? किसका? इशफाक और दाजी का। एक बार तुमने इन दोनों को कत्ल कर दिया, उसके बाद इस हवेली के वारिस तुम बन जाओगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मुझसे नहीं होगा ये कत्ल। ठीक है, कत्ल नहीं कर सकते तो फिर बैठ के इंतजार करो। खजाना तो तुम ढूंढ नहीं सके, अब इस हवेली को भी अपने हाथों से जाते हुए देखो। है, मुझे महक के कुलों की तैयारी करनी है, मैं जाती हूँ। सनम जहां की बातों में तो दम है, लेकिन मुझ में इतना दम कहाँ कि एक साथ दो कत्ल कर सकूं। उस्ताद, चांद तो पूरा निकल गया और मुस्कान अभी तक होश में नहीं आई। हाँ शेरू, अब तो मैं भी परेशान होना शुरू हो गया हूँ कि इनके होश में आने से पहले पहले चांद के सामने कोई बदली आ गई तो फिर ये सारी जिंदगी होश में नहीं आ सकते। ये क्या कह रहे हो उस्ताद? कुछ करो, मुस्कान का बचना बहुत जरूरी है। जादू खराफात बड़े बड़ों की जान ले लेता है। ये तो तुम शुक्र करो कि हम टाइम पर पहुंच गए, वरना मुस्कान और रेयान कब के मर चुके होते। उस्ताद, वो देखो, एक बदली तेजी से चांद की तरफ आ रही है, इसको किसी तरीके से रोको। मुझे दुआ करो शेरू, क्योंकि बारिश और बदली को रोकने की ताकत मेरे इल्म में नहीं है। उस्ताद, बदले में तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मुस्कान को बचा लो। शेरू, ये तुम क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूँ उस्ताद, मुस्कान का बचना बहुत जरूरी है। मैं अपनी जान देके मुस्कान को बचाना चाहता हूँ। शेरू, तुम दुआ करो। अब ये अल्लाह ही रोक सकता है इस बदली को। मेरी बेटी की मौत की जिम्मेदार मुस्कान ही है। मुस्कान ही है मेरी बेटी की मौत की जिम्मेदार।
आरफा, तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मुस्कान तो बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत एहसास करने वाली। और जिस वक्त की तुम बात कर रही हो ना, उस वक्त तो वो मेरे कमरे में थी और मुझे ठीक करने में भी मुस्कान का ही हाथ है। और महक को मारने में भी मुस्कान ही का हाथ है। उस घटिया मुस्कान का हाथ है। आरफा, तुम तो हर वक्त मुस्कान की तरफ से बदगुमान रहती हो। अभी वो आ जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हरगिज़ नहीं, मैं उस मुस्कान को इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। सयान मर गया और उसके लाए हुए तावीज़ की वजह से मेरी बेटी महक की मौत हुई है। मैं उसको यहां कदम नहीं रखने दूंगी। इशफाक, कैसी बातें कर रही हो आरफा? तावीज़ों के असर से भी कोई मरता है क्या? इशफाक, ये सब कुछ दाजी का किया धर है। ना हम इनकी बातों में आते, ना खजाना लूटते, और ना आज मेरे बच्चे मुझसे जुदा होते। ये सब कुछ दाजी की वजह से है। सब कुछ इनका किया धरा है। कह दो। मुस्कान, तुम ठीक हो? हाँ कह दो, मैं ठीक हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि मुझे तुमने बचाया। जान बचाने वाली तो खुदा की जात है। मेरा तो ये फर्ज बनता है कि अच्छे लोगों की मदद करूं और उनको सीधा रास्ता दिखाऊं। शेरू, बोलो मुस्कान। इधर आओ। नहीं, जो बात करनी है यही करो। मैं यही खड़े होकर तुम्हारी बात सुनूंगा। शेरू, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शुक्रिया? किस बात का शुक्रिया? जब मुझे होश आया तो मैंने तुम्हें बात करते हुए सुना। तुम कैदों से कह रहे थे कि चाहे तुम्हारी जान ले ले मगर मुस्कान की जान बचा ले। हाँ हाँ, मैंने कहा था। मुझे बहुत हैरानगी हुई। नागिन तो अज़ल से चूहों को खा लेती है, मगर आज पहली बार एक चूहे ने नागिन के लिए जान देना चाही। तुम्हारा शुक्रिया। जिंदगी में कभी भी मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे जरूर बुलाना, मैं हाजिर होंगी। अच्छा ठीक है, अब ये इमोशनल ड्रामा बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। शेरू, ये लो पानी। इस पे मैंने सफली इल्म कर दिया है। इसके छींटे रेहान के मुंह पे मारो, वो होश में आ जाएगा और उसके होश में आते ही इस जंगल से जल्द निकल जाओ। कह दो, मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या हो गया था। सनम जहां ने धोखे से मुझसे अम्मा जुगनू को मरवा दिया। मुस्कान, तुम पे जादू खराफात हुआ था।
और ये जादू किसी और ने नहीं, तुम्हारी अपनी बहन सनम जहां ने किया था। और इसी जादू की जद में आकर तुमने अम्मा जुगनू का कत्ल कर दिया। तुम्हें इसका पता भी नहीं चला। कह दो, क्या इस जादू के असर से रायान को तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं मुस्कान, नहीं। इस जादू का असर मैंने तुम पे खत्म कर दिया है। अब तुम्हें इस जादू से कोई खतरा नहीं। रेहान के मुंह पर यह पानी फेंको और वो होश में आ जाएगा। और जल्द से जल्द इस जंगल से निकलने वाली बात करो। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना कि बहुत जल्द इस हवेली पर एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। हमला? कैसा हमला? और उस हमले से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या? वो ये कि तुम्हारी माँ का ताज तुम्हारे हाथ लग जाए, जिसमें तुम्हारी माँ की नागमणि जड़ी हुई है। अगर वो ताज तुम्हारे हाथ आ जाए तो फिर तुम सारे हमलावरों को नाकाम बना सकती हो। बहुत शुक्रिया कह दो, तुमने आने वाली मुसीबत से मुझे आगाह किया। और ये पानी रेहान पे डालो, ये उठ जाएगा। और जल्द से जल्द इस जंगल से निकल जाओ। रायान को होश में लाने से पहले मैं चाहती हूँ तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। क्यों छुप जाए? तुमने उसका पर्स निकालना है। मेरे रेहान से मैं क्यों छुप जाऊं? मैंने उसका साइकिल उठाया है या मैंने उसकी केबल की फीस देनी है? कह दो, ये तुम जानते हो कि मैं नागिन हूं। रायान नहीं जानता। रायान को जब होश आएगा तुम लोगों को देखकर वो खौफजदा हो जाएगा और मुझ पर शक करेगा, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। कह दो, बात तो इसकी 16 आने ठीक है, हमें इसकी बात माननी चाहिए। ठीक है शेरू, मैं छुपने के लिए कोई दरख्त ढूंढता हूँ। तुम तो किसी रोड़े के पीछे भी छुप जाओगे। मजाक कर रहा हूँ। ये साफ उठा लेना, रमज़ान आने वाला है, जंगल में पकौड़े लगाएंगे, समोसे लगाएंगे, वहाँ बिछाने के काम आएगी। लेकर निकलो जल्दी जल्दी मेरे पीछे। और तुम भी जल्द से जल्द ये जंगल खाली कर दो, इससे दूर चली जाओ, निकल जाओ जहाँ से। रायान, मुस्कान, तुम और मैं यहाँ जंगल में कैसे आया? रायान, तुम्हें यहाँ जादू से बुलाया गया था। जादू से? पर क्यों मुस्कान? रायान, ताकि तुम्हारी जान बचाई जा सके। मेरी जान बचाई जा सके? पर मेरी जान को किससे खतरा हो सकता है? ये बहुत लंबी बात है रायान, अब हमें जल्द से जल्द हवेली वापस पहुंचना चाहिए। हवेली में सब ठीक तो है? मॉम डैड? मॉम डैड बिल्कुल ठीक है, लेकिन रायान, महक हम सब में नहीं रही। क्या क्या कहा तुमने? क्या वो महक को? महक अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं मुस्कान, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैं सच कह रही, इससे पहले कि घर वाले महक को दफना दें, हमें हवेली वापस पहुंचना चाहिए। महक नहीं मर सकती, मेरी बहन नहीं मर सकती।
मस्तानी, कहो मस्तानी, क्या बात है? आज तुम कुछ परेशान लग रही हो। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। कहो, क्या बात है? किंग, मैंने बहुत सोचा है और इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मैंने बिला वजह आपका फैसला बदलवाया। कौन सा फैसला? आप निजात को माफ़ नहीं करना चाहते थे और मैंने बिला वजह दलीलें देकर आपसे उसको माफ़ करवा दिया। तो अगर आप निजात को फांसी पर लटकाना चाहते हैं, लटका दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मस्तानी, हमें लगता है कि तुम हमें हमारे सख्त फैसले पर मजीद शर्मसार करने आई हो। नहीं किंग सलाज, हम मानते हैं मस्तानी कि हम बहुत ही सख्त फैसला करने जा रहे थे, लेकिन तुमने हमें हमारा ही कॉल याद करा के हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। जब हम किसी को सजा देते तो दरअसल हम उससे सुधरने का मौका छीन लेते। हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं मस्तानी कि तुमने हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया। शुक्रिया मस्तानी। लेकिन किंग सलाज, कासू सल्तनते नेवलिया का मनसबदार, खुशामदीद। आओ बोलो, क्या खबर? किंग सलाज, आपके हुक्म के मुताबिक कल रात के ताजपोशी के सारे इंतजाम मुकम्मल हैं। शाबाश कासू, और सल्तनत नेवलिया का हर फर्ज याद रखें। जब कल सल्तनत नेवलिया का नया बादशाह अपनी बादशाहत का मनसब संभालेगा और अगर कोई हमारे फैसले के खिलाफ बोलेगा तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। जहां पनाह का इकबाल बुलंद हो, ऐसा ही होगा। मगर नया शहंशाह कौन होगा किंग सलाज? मस्तानी, कल का इंतजार करो। कल तुम खुद देखोगे कि सल्तनत नेवलिया का नया बादशाह कौन होगा। खैर, तुम इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ तुम कुछ कहना चाहते हो? कुछ नहीं, आप आराम कीजिए। कहो कासू, क्या खिदमत करें तुम्हारी? बहुत ताजा नाक गोश्त पका है, खाओगे? पाशी, पाशी, क्या हुआ सनम जहां? पाशी, मुस्कान हवेली से गायब है। हाँ तो तुम इतनी परेशान क्यों लग रही है? एक मुस्कान ही है तेरे रास्ते का पत्थर। अब वो हट गई है तेरे और हवेली वालों के दरमियान से, तो तुझे क्यों इतनी परेशानी हो रही है? लेकिन पाशी, मुस्कान हवेली से दूर नहीं रह सकती। क्यों? क्यों दूर नहीं रह सकती? क्योंकि उसकी बेटी मेहरू हवेली में है। अपनी बच्ची को हवेली में छोड़ के वो दूर नहीं जा सकती। तो बहुत अजीब सिचुएशन है। पाशी, मुझे डर है मुस्कान कोई ऐसा जादू ना ले आए जिसका तोड़ तेरे और मेरे पास ना हो। नहीं, मुस्कान की अब कोई मदद नहीं करेगा। एक अम्मा जुगनू थी, वो भी मर गई। तो फिर मुस्कान कहाँ हो सकती है? ये तो सोचना पड़ेगा कि वो है कहाँ। सोचने दो, सोचने दो। जादू है, खुराफात। मैं तो तुझे बताना ही भूल गई। वो जो दाजी को बचाने के लिए मुस्कान ने उस तावीज की मदद से जो अमल किया था, जादू खुराफात की वजह से मुस्कान तो बेहोश हो गई होगी। इसका मतलब है कि वो अम्मा जुगनू के डेरे पे होगी। हाँ, वही होगी। तू जल्दी जा, जाके बचा ले उसे। लेकिन अगर वो अम्मा जुगनू के डेरे पे है तो उसे बचाने की क्या जरूरत है?
अच्छा है, जंगली जानवर उसको खा जाएंगे तो ये रास्ते की दीवार हट जाएगी। बेवकूफ नागिन, तू कब समझेगी? देख, तेरे पास खजाना है और उसमें ताज नहीं है। मुझे शक है कि हो ना हो वो ताज मुस्कान के पास है। अगर ताज मुस्कान के पास है तो वो तो बहुत पहले उसको पहन के मलिका बन चुकी होती। तो क्यों भूल रही है सनम जहां कि ताज पोशी के लिए एक मखसूस रात होती है। खास किस्म के दूध के साथ उस ताज को धोया जाता है, फिर इस खास घड़ी पर उस ताज को पहनाया जाता है और फिर जाके वो शख्स नाग देश के तख्त पर बैठ सकता है। मुस्कान उस घड़ी का इंतजार कर रही है। तो इसका मतलब मुझे जाके मुस्कान को बचाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तुझे जाके उसे बचाना चाहिए। जा जल्दी जा अम्मा जुगनू के। ठीक है बाशी। ये रास्ता लग रहा है मुझे। हिलना नहीं, हाथ ऊपर, कोई चला के नहीं चाहिए। हाथ ऊपर। देखो, हम पहले ही मुसीबत में हैं, हमें जाने दो। तू चुप रहे लड़की, तू निकाल जो कुछ भी है। देखो, कसम भाग बताता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। चाहो तो मेरी तलाशी ले जाओ। कपड़े तो अच्छे पहन रखे हैं, शक्ल से अमीर लगता है। तलाशी ले इसकी। कहा ना कुछ नहीं है मेरे पास। सरदार, इसकी जेब में पैसा तो क्या फूटी कौड़ी भी नहीं है। और जेब खाली? माल नहीं है तो क्या हुआ, लड़की तो है ना। अगर किसी ने मुस्कान को हाथ लगाने की कोशिश की, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। मुस्कान शक्ल की तरह नाम भी प्यारा है। उठा रहे लड़की को। खबरदार, मैं कहता हूं हाथ मत लगाना। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? ज्यादा चालाकी ना चाहिए मन में। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर कर वरना गोली मार दूंगा। छोड़ो। नहीं!